अब जब इनको पता चल जाता है कि वो उनके जाल में जो है वो फंस चुकी है, तो वो बोलती है कि उसको जो है वो और नशा करना है, लेकिन नशे करने के लिए जो है वो उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो जो उसकी दोस्त होती हैं वो बोलती हैं कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पास जो है वो पैसे ही पैसे होंगे और तुम इस बात की चिंता मत करो। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता देंगे दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने की जो है वो आप आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत जो है वो हो रही है मध्य प्रदेश से। आपने बिल्कुल सही सुना, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में जो है वो एक ज़िला पड़ता है शिवपुरी, और शिवपुरी में जो है वो एक इलाका पड़ता है कृष्णापुरम। तो कृष्णापुरम की ही जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे ये बात है 6 जून 2024 की, जब जगदीश, जो कि वहाँ की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके घर के बाहर जो है वो चबूतरा है और चबूतरे पे जो है वो एक डेड बॉडी रख दी जाती है। कोई रख के चला जाता है, लेकिन जब जगदीश जो है वो सुबह सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर के लोग बाग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस भी पूरी पता करने लगती है, और उनमें से एक जो भीड़ में जो लोग होते हैं वहाँ पे, तो वो लोग बता देते हैं कि ये जो जिसकी डेड बॉडी है उसका नाम जो है वो शिवानी वर्मा है, और शिवानी वर्मा नवाब यूसुफ रोड की जो है वो रहने वाली है। तो अब जब ये पुलिस को ये पता चल जाता है, तो पुलिस जो है वो अब शिवानी के घर पे जाती है और पता करती है कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पुलिस देखती है कि वहाँ पे उसकी एक उस घर में जो है उसकी एक दादी है। दादी का नाम लक्ष्मी बाई है, और लक्ष्मी बाई की उम्र जो है वो 72 साल है। जब लक्ष्मी बाई की उम्र 72 साल है तो लक्ष्मी बाई जो है वो अपने घर पे बैठी हुई थी, और अचानक से जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और पुलिस पूछती है कि शिवानी जो है वो कहाँ पर है। और जब पुलिस बताती है कि ये तुम्हारी लड़की शिवानी है, तो वो लक्ष्मी बाई जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट करके रोने लगती है कि ये उन्हीं की जो है वो पोती है। और जब उनसे पूरी पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि लक्ष्मीबाई बताती हैं कि वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन अपने कपड़े लेकर के गई थी, लेकिन कहाँ गई थी उसको कुछ भी पता नहीं चला। और वो एक आधार कार्ड लेने के लिए वहाँ पे आई थी, और उसके साथ जो है वो अपने कपड़े भी ले गई थी। तो अब जब पुलिस जो है वो वहाँ पे, जहाँ पे शिवानी की जो है वो डेड बॉडी रखी हुई थी, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वो 4 लड़के जो हैं वो नज़र आते हैं, जो कि रात को 11:30 बजे आए हैं, और वहाँ पे शिवानी की डेड बॉडी को रख करके जो है वो एकदम गायब हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो अब इन सीसीटीवी कैमरों में जो है वो जिन लड़कों की जो तस्वीरें आई हैं, अब उन लड़कों की पूछताछ की जाती है। अब ये जो लक्ष्मी बाई है, ये बताती है कि शिवानी जो है वो उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था रूबी, और दूसरी थी जूही। अब ये रूबी और जूही से जो है वो पुलिस पता सता करती है, और उनसे पता करती है कि ये जो शिवानी है इसको वो जानती हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन रूबी और जूही जो है उन दोनों का बयान एक ही होता है कि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब जब वो साफ ये मना कर देती हैं कि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो पुलिस को वहीं पे शक पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो और भी सीसीटीवी कैमरे जो है वो वहाँ पे चेक किए जाते हैं, और फिर ये होता क्या है कि ये जो रूबी और जूही हैं ये बता देते हैं कि जो उसका दोस्त है, उसका नाम है विक्की पाठक।
तो विक्की पाठक को जो है वो पुलिस ढूंढने लगती है वहाँ पे। और विक्की पाठक को जब पुलिस ढूंढने लगती है तो पुलिस अपनी 3-4 टीमें बना देती हैं और विक्की पाठक को जो है पुलिस पकड़ लेती है। और जब विक्की पाठक को पुलिस पकड़ लेती है तो कुछ ज़रूर पता करती है कि ज़रूर विक्की पाठक का जो है वो इस हत्या से जो है वो कोई लेना देना है। जब पुलिस उसको पूछती है तो वो पुलिस को बताता है कि उसका जो है वो उसमें कोई भी रोल नहीं है और वो जो है वो उनकी लड़की जो है वो नशे की आदी थी। अब लड़की नशे की आदी थी तो उन्होंने जो है उनकी लड़की को नहीं मारा है और वो नशा करके खुद मरी है। तो जब विक्की जो है वो पुलिस उसे सख्त पूछताछ करती है तो एक बहुत बड़ी कहानी सामने आती है। और जो कहानी है वो जिसने भी इस कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल विक्की जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। अब ये जो शिवानी होती है, शिवानी की उम्र बहुत कम थी और बहुत कम उम्र में उसके पिता का जो है वो देहांत हो जाता है। तो पीछे जो माँ है वो माँ बहुत घबराने लगती है कि अब बेटी जो है वो उसके पास है और पिता भी नहीं है, पिता का जो है वो देहांत हो चुका है, तो अपनी बेटी की जो है वो परवरिश वो कैसे करेगी। तो माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और माँ जो है वो अपनी बेटी शिवानी को छोड़ करके कहीं चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी शिवानी की माँ ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। अब जब माँ दूसरी शादी कर लेती है तो जो दादी होती है वो चूल्हा चौका लोगों के घरों में करती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है और उससे अपनी पोती को जो है वो पालती है, उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। अब जब शिवानी जो है वो अपने स्कूल की पढ़ाई कर लेती है तो शिवानी जो है वो बड़ी हो जाती है और आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है वो उसको पैसे चाहिए थे, लेकिन वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है और उसकी एक दिन जो है उसकी मुलाकात विक्की से हो जाती है और विक्की जो है वो उसे धीरे धीरे बातचीत करने लग जाता है और बातचीत उनकी जो है वो आगे बढ़ जाती है। मतलब काफ़ी उन आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब क्या होता है कि एक दिन ये उसे नौकरी के बारे में बात करती है कि उसको कहीं नौकरी करनी है क्योंकि उसको आगे की पढ़ाई के लिए जो है वो काफ़ी पैसा चाहिए। तो विक्की जो है वो कहीं पे उसको बात करने के लिए लेकर के गया था कि जहाँ पे जो है वो नौकरी मिलती है। दरअसल ये विक्की जो है वो विक्की एक ऐसे गिरोह में से जुड़ा हुआ होता है जो उन लड़कियों को फंसाते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, जो लाचार होती हैं और गरीब होती हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो विक्की ने जो है वो इसका फ़ायदा उठाया और विक्की जो है वो उसको अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में जहाँ पे वो बोलते हैं कि कोई आ रहा है तो उसको उससे बात करनी है। लेकिन रूबी जो होती है, रूबी और जूही और विक्की, ये तीनों का एक ग्रुप होता है ये। अब इनकी सारी मिली हुई प्लानिंग होती है। ये रूबी जो है वो बाहर से कमरा बंद कर देती है। अब अंदर जो है विक्की और शिवानी होते हैं। अब इन दोनों में जो है वो आपस में जो है अभय संबंध बन जाते हैं और जब इन दोनों के आपस में एक बार रिलेशंस बन जाते हैं तो ये बार बार बनते ही रहते हैं और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। अब क्या होता है कि विक्की जो है वो इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है। उसके दोस्त जो है वो बोलता है कि वो उसके दोस्त भी उससे मिलना चाहते हैं। अब वो जो है वो अपने दोस्तों को भी लेकर के आ जाता है और वो उसको पैसे देते हैं और जब उसको इतना लालच आ जाता है शिवानी को तो वो बहुत ज़्यादा लालची हो जाती है और उनसे पैसे लेकर के आगे जो है वो ऐसे गलत धंधे में जो है वो पड़ जाती है। अब जब ये इन गलत चीज़ों में पड़ जाती है तो ये इसको नशा कराना शुरू कर देते हैं। जब ये नशा करना शुरू कर देती है तो ये ओवरडोज लेती रहती है और हमेशा नशे में ही रहती है और फिर ये लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि इससे जो है वो काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। एक दिन ये जो है वो शिवानी घर पे आती है और अपने कपड़े और अपना आधार कार्ड जो है वो ले जाती है, लेकिन इसकी दादी को दोस्तों ये लगता है कि वो घर पे वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आती है और वो जो है वो अपना सारा सामान लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन जो है वो इन लोगों को बहुत मोटी पार्टी मिली थी, मतलब एक कोई नेता लोग थे तो उनको जो है वो उसको शिवानी को जो है उनके सामने लेके जाना था और उन्होंने उससे पैसे भी ले लिए थे और उसको सजा करके बहुत सुंदर बना करके नए कपड़े पहना के बिठा दिया जाता है तैयार करके। लेकिन शिवानी जो है बोलती है कि उसको जो है वो एक डोज चाहिए और उसको पीना है। तो वो एक डोज ले लेती है लेकिन वो बोलती है कि उसको और चाहिए।
तो वो और ले लेती है और फिर बाद में फिर बोलती है उसको और चाहिए, वो 3 डोज ले लेती है और जो उसके लिए हैवी हो जाता है। और जो उसके दोस्त होते हैं, ये उसके दोस्त जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये ज़्यादा डोज लेगी तो ये नशे में रहेगी और नेता लोगों को जो है वो परेशान नहीं करेगी और वो वैसे करती रहेगी जैसे वो उससे करवाते, जो कुछ भी है करवाते रहेंगे। तो ये उसको देते रहते हैं, लेकिन जब ओवरडोज ले लेती है तो उसकी जो है वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये चारों ये जो विक्की जो है वो ये घबरा जाता है। अब ये क्या करता है कि जो इसके दोस्त होते हैं, एक का नाम भोलू होता है, एक का नाम दीपक होता है, एक का नाम रजत होता है, एक का नाम विवेक होता है। तो ये चारों जो है वो रात को उसके वहाँ से बॉडी को उठाते हैं और उस चबूतरे के ऊपर रख करके जो है रात को 11:30 बजे वहाँ से फरार हो जाते हैं। और अब जब ये पुलिस को सारी कहानी सुना देते हैं तो हर कोई जो है वो ये सोच करके हैरान हो जाता है कि गरीबी जो है, एक लाचारी जो है वो एक लड़की को कितने गलत दिशाओं में लेकर के चली जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी कितनी भी आ जाए, किसी भी इंसान को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार इंसान जो है वो जाल में, दलदल में फंस जाता है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताना। जो दोस्त हमें कमेंट करेंगे उनका नाम जो हम अपनी वीडियो में लेंगे। तो चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से एक नई कहानी में फिर से मिलते हैं। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और कल की कहानी वालों से फिर से मिलती है। तब तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।